हम अपने घरों में अपने जिस्म को आराम पहुंचाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास सेंट्रल हॉट वाटर सिस्टम है तो उसके साथ हम थर्मोस्टेटिक मिक्सिंग वाल यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम डिफरेंट फिक्सर के साथ इंस्टेंट वाटर हीटर का यूज़ करते हैं। इंस्टेंट वाटर हीटर या थर्मोस्टेटिक मिक्सिंग वाल का टेम्परेचर सेट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ़ हॉट वाटर टेम्परेचर क्या है। इसी तरीके से हम अपने घरों पे एप्लियंसेस यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवाशर वगैरह। इन एप्लियंसेस के लिए हॉट वाटर टेम्परेचर की क्या ज़रूरत है, उसकी इन्फॉर्मेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन स्किन के लिए सेफ़ टेम्परेचर क्या है और हमारे एप्लियंसेस के लिए हॉट वाटर सप्लाई का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। हम अपनी इस स्टडी में अमेरिकन सोसाइटी फॉर प्लम्बिंग इंजीनियर स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम है हॉट वाटर टेम्परेचर का जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में है, दूसरा कॉलम है हॉट वाटर टेम्परेचर का जो कि डिग्री सेल्सियस में है, और तीसरा कॉलम है टाइम का सेकंड में, जितने टाइम के बाद मेल एडल्ट के अंदर स्किन डैमेज रियलाइज़ होगा। गर्म पानी के टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या 49 डिग्री सेल्सियस के लिए 290 सेकंड के बाद एक मेल एडल्ट के अंदर स्किन डैमेज पाया गया। इसी तरीके से 125 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी का जो टेम्परेचर था, या डिग्री सेल्सियस में 52 डिग्री, तो उसके लिए 50 सेकंड के बाद एक मेल एडल्ट की स्किन डैमेज पाई गई। इसी तरीके से मेल एडल्ट की स्किन डैमेज के लिए गर्म पानी का टेम्परेचर 130 डिग्री या 54 डिग्री सेल्सियस का जो टाइम था वो 15 सेकंड था, और 135 डिग्री फ़ारेनहाइट या 58 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी के टेम्परेचर पे 5.5 सेकंड के बाद एक मेल एडल्ट की स्किन डैमेज पाई गई। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी यूज़ करने के बाद सिर्फ 2.6 सेकंड के बाद एक मेल एडल्ट की स्किन डैमेज रिकॉर्ड की गई। इसी तरीके से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर या इसके ऊपर पे जब गर्म पानी था तो 1 सेकंड से भी कम वक्त में एक मेल एडल्ट की स्किन डैमेज पाई गई। हो सकता है आपकी स्किन और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो आप अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से और आपके स्किन स्पेशलिस्ट के मशवरे से आपके लिए गर्म पानी का सेफ़ टेम्परेचर क्या है वो फॉलो कर लें। हमारे प्लम्बिंग फिक्सर या एप्लियंसेस के लिए गर्म पानी का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, ये हम अमेरिकन सोसाइटी फॉर प्लम्बिंग इंजीनियर स्टैंडर्ड में दी गई टेबल 6 से स्टडी करेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में फिक्सर या एप्लियंसेस का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। फर्स्ट आइटम है वॉश बेसन या लेबोरेटरी। अगर हम वॉश बेसन हैंड वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो रिकमेंडेड टेम्परेचर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वॉश बेसन शेविंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो रिकमेंडेड टेम्परेचर है 115 डिग्री फ़ारेनहाइट या 45 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आइटम है शावर्स एंड टब्स। शावर एंड टब के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस। तीसरा आइटम है थेरेप्यूटिक बाथ्स। जब हम पानी के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर केमिकल, मिनरल्स या ऑयल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको थेरेप्यूटिक बाथ्स बोलते हैं, और उसमें हमें ज़्यादा टाइम रुकना पड़ता है, तो इसके लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस। सर्जिकल स्क्रबिंग के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से रेजिडेंशियल डिशवाशर या लॉन्ड्री के लिए रिकमेंडेड टेम्परेचर है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट या 48 डिग्री सेल्सियस। मेरा मशवरा है आप अपनी स्किन की ज़रूरत के हिसाब से वॉश बेसन या शावर वगैरह का टेम्परेचर सेट करें।
और आपके एप्लियंसेस के लिए जैसा कि वॉशिंग मशीन या डिशवाशर वगैरह, उनके कैटलॉग में मैन्युफैक्चरर की जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करें। इसके अलावा आप अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉश बेसन या शावर का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और एप्लियंसेस के लिए जैसे कि वॉशिंग मशीन या डिशवाशर के लिए जो सप्लायर की रिकमेंडेशन है जो इन एप्लियंसेस के कैटलॉग में दी गई होगी, आप उसको फॉलो कर लें। इस स्टडी में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।